आज हम आप लोगों को मानक समय एवं समय कटिबंध के बारे में बताएंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन। तो विश्व में समय का निर्धारण कैसे होता है। आप अवगत हो चुके हैं कि पृथ्वी पर खड़ी खड़ी 360 रेखाएं खींची गई हैं, जिनको कि हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और पड़ी 181 लाइंस हैं, जिनको हम कहते हैं लैटिट्यूड या अक्षांश। तो टाइम का निर्धारण हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर की सहायता से करते हैं। देखिए, जो पृथ्वी का आकार है हमने यहाँ बना दिया है, ग्लोब है ये जो रेखा है इसको कहते हैं 0 देशांतर या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसके इस तरफ यानी पूर्व दिशा में 180 पूर्वी देशांतर होता है और बाएं तरफ यानी पश्चिमी दिशा में 180 पश्चिमी देशांतर होता है। तो इसको हमने वहाँ मैप पर रख दिया है इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये आपकी तरफ 180 है, तो मेरे तरफ यानी ये अंगूठे की तरफ ये है 0 डिग्री। तो इसको हमने ऐसे यहाँ चिपका दिया। तो देखिए ये था जो 0 डिग्री, ये यही आ रहा है लंदन के पास से। तो 0 देशांतर यहाँ लंदन के पास से गुजरती है, सॉरी ये है लंदन के पास से, जिसको कि हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा, या इसको हम कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। अब यहीं के समय से आगे पीछे करके पूरे विश्व के समय बनाए गए हैं। अब ये ग्रीनविच के पूरब तरफ जो देश हैं, इस तरफ वाले, इनका समय आगे होता है। यानी जब आप ग्रीनविच या लंदन से पूरब की तरफ जाएंगे तो आपको घड़ी अपनी आगे करनी पड़ेगी, और यहाँ से जब इस तरफ आएंगे पश्चिम तरफ, तब घड़ी पीछे करनी पड़ेगी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि कितना आगे किया जाए, कितना पीछे किया जाए। तो इस पर एक बैठक में सब देशों ने निर्णय लिया कि प्रत्येक 2 देश के बीच में जो टाइम अंतराल होगा वो आधे घंटे का न्यूनतम होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 अंश बराबर 4 मिनट होता है। तो 360 देशांतर है, तो अगर एक देशांतर पर टाइम फिक्स किया जाए तो 360 टाइम जोन हो जाएंगे। तो इसको दूर करने के लिए सब देशों ने ये कहा कि कम से कम 30 मिनट या 7.5 अंश का अंतर होगा टाइम निर्धारण में। तो देखिए ये जो 7 है, 7 चौका 28 और आधा का 2 यानी 30 मिनट होता है। तो इसी आधार पर विश्व के हर देशों ने अपना एक टाइम निर्धारित कर दिया है। भारत ने अपना टाइम बनाया है यहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी, देखिए जो पूर्वी देशांतर हैं ये ग्रीनविच से आगे चलते हैं। अभी हम 2 उदाहरण से आपको स्पष्ट करते हैं। और पश्चिमी देशांतर जो होता है ये ग्रीनविच से पीछे चलता है। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ग्रीनविच का समय है 12 बजे, तो दोपहर 12 बजे को हम PM कहते हैं, पास्ट मेरिडियन। तो देखिए भारत का समय 5.5 घंटे आगे रहेगा, तो इसमें हम 5.5 ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5:30 PM। यानी जब ग्रीनविच यानी लंदन में दोपहर को 12 बजेगा, तब भारत में शाम को 5:30 बजेंगे, क्योंकि भारत ने अपना समय माना है वो 82 डिग्री आधा मिनट पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार से देखिए पाकिस्तान ने अपना समय 75 डिग्री पूर्व देशांतर को माना है। तो जब हम 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो जब हम 75 में 4 से गुणा करेंगे तो 300 जवाब आएगा। 300 मिनट का मतलब होता है 5 छक्का 30, 5 घंटा। तो यहाँ बजेगा 5 PM। अब आप देखिए ये तो हमने 2 उदाहरण लेकर के बताया जो कि ग्रीनविच के पूरब देश थे। अब जरा पश्चिम की बात कर लें। ग्रीनविच के पश्चिम देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है उरुग्वे, और दूसरा देश ये है पेरू। तो उरुग्वे ने जो अपना समय माना है वो 45 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिमी देशांतर माना है। तो पश्चिमी देशांतर का समय पीछे चलता है, तो ये 45 डिग्री पश्चिमी माना है। तो 45 डिग्री पश्चिमी का मतलब 180 मिनट, 45 × 4 बराबर 180। तो 3 घंटा ये पीछे होता है। तो अगर यहाँ दोपहर को 12 बज रहा है तो हम 3 घंटा पीछे जाते हैं। 12 के 1 घंटा पहले 11, 11 के पहले 10, 10 के पहले 9, तो यहाँ सुबह के 9 बजेंगे। और इसी प्रकार से पेरू, यहाँ देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है पेरू। पेरू में कितने बजेंगे? 75 डिग्री इसने माना है,
तो 75 डिग्री पश्चिमी मानने का मतलब 5 घंटा पीछे हो जाएगा। तो यहां सुबह 7 बजेगा। इसी प्रकार से श्रीलंका का समय और भारत का समय एक ही है, तो भारत में जो समय होता है वही श्रीलंका में समय होता है। अब भारत ने 82.5 डिग्री क्यों माना, अभी हम इसका कारण आपको बताएंगे। तो भारत श्रीलंका का समय एक हो गया। वहीं बांग्लादेश देखिए, ये यहाँ है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत के बीच ही में है, लेकिन इसने अपना समय क्या माना है, 90 अंश पूर्वी देशांतर। तो 1 अंश बराबर 4 मिनट, तो 90 अंश बराबर 90 में जब हम 4 का गुणा करते हैं तो 360 मिनट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश का समय ग्रीनविच के समय से 360 मिनट यानी 6 घंटे आगे है। तो यहाँ जब 12 बजेगा तो बांग्लादेश में कितना बजेगा, शाम को 6 बजेगा, 6 बजेगा यहाँ PM, क्योंकि ये +6 घंटे आगे है। 90 अंश ईस्ट इसका है। तो आशा करते इसको आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। अब एक अपवाद है, नेपाल देश। नेपाल का विस्तार है 80 से 88 यानी कुल 8 देशांतर में नेपाल है। ये नेपाल देश है, ये 80 अंश पूर्वी है और ये 88 अंश पूर्वी है, कुल 8 अंश है। तो मतलब 32 मिनट का अंतर है। तो नेपाल पड़ोसी है, चाहता तो भारत का समय रखता था, क्योंकि भारत का 82.5 यानी 82.5 है, लेकिन वो कैसे माने। तो अपवाद स्वरूप नेपाल देश का समय उसने अब क्या माना, जैसे मान लीजिए 82.5 मानता तो भारत का समय हो जाता, वो तैयार नहीं था। तब उसने कहा कि हम भैया 82.5 नहीं मानेंगे, हम 15 मिनट आगे करेंगे। तो जो ये 7.5 अंश का नियम है यानी आधे घंटे का, यह नेपाल पर नहीं लागू होता, उसने 15 मिनट आगे कर रखा है। कहने का मतलब यह है कि भारत में अगर 5:30 शाम हो रहा है तो नेपाल में 5:45 होगा। अब विश्व में जो बहुत बड़े बड़े देश हैं, जैसे रूस है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो भारत में तो एक ही टाइम जोन है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी, लेकिन रूस में 11 टाइम जोन है। इसका मतलब अगर रूस में आप यहाँ से इस तरफ जाते हैं एकदम पूर्वी सिरे पर, तो आपको अपनी घड़ी 11 बार मिलानी है, मतलब 11 बार आपको आगे करनी है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में 8 टाइम जोन है, तो यहाँ आपको घड़ी 8 बार सही करनी पड़ती है। उसी प्रकार से देखिए कनाडा में 6 है, तो यहाँ तो आप घड़ी आगे करेंगे, यहाँ पीछे करेंगे। कनाडा में 6 टाइम जोन है। उसी प्रकार से अमेरिका में, ये बड़ा देश है, ये भी अमेरिका है और देखिए ये भी अमेरिका है, इस यहाँ 7 टाइम जोन है। ब्राज़ील में 4 टाइम जोन है। अब मैं ये आपको पहले बताया था कि 82.5 क्यों भारत ने माना। भारत का देशांतर विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। ये मिनट पहले आप छोड़ दीजिए, 68 97, ये देखिए जब 68 में से 68 और 97 का अंतर हम निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 29 डिग्री। यानी भारत जो देश है वो 29 देशांतरों के बीच में है। तो अब 29 का आधा करिए, 29 का आधा होता है 14.5। तो इसका बीच क्या हुआ, 14.5। तो जब 68 में हम 14.5 जोड़ देते हैं तो आप देखिए क्या आ रहा है, 82.5। तो इसी कारण से भारत ने अपना समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना है। और यह रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज के पास से गुजरती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रयागराज का जो स्थानीय समय है वह समय पूरे भारत का माना जाएगा। अब जब भारत में सबसे पहले सूर्य उगता है अरुणाचल प्रदेश में, जगह का नाम है वालांगू, और डूबता है यहाँ गुजरात में सरक्रीक, तो दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर है, लेकिन टाइम जो वहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो आशा करते हैं कि ये टाइम जोन के बारे में आप बढ़िया से समझ गए होंगे। एक बार अभ्यास कर लीजिएगा।